Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Sudhanshu Ranjan. So I am going to teach you your chapter of chemistry. The chapter name is Elements, Compound and Mixture. आप पहले भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं इन योर क्लास 7, क्लास 6. सो आप लोगों को कुछ जानकारियाँ होंगी इसके बारे में, कुछ जानते होंगे, कुछ मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ टीच करूँगा. सो एलिमेंट्स जो है इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं. जो एलिमेंट, एक आपने मैटर जानते होंगे. मैटर, व्हाट इज़ मैटर? सो द मैटर is a substance that occupies space. Matter is a substance that occupies space, and matter is a two types of matter. Okay, so here is matter, and matter is two types. One of these pure substance and impure. One is pure and second is impure substance. So in pure substance, this is two types. First is elements and second is compound. And in impure substance is a mixture. What is mixture? Okay, so let's start. Element, what is element? सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक एटम से ही मिलके बना होता है. मतलब एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट्स मेड ऑफ ओनली वन एटम्स. ओके, इन द नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. ओके, लाइक अब जो डेफिनेशन बुक में दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. An element is a substance that cannot be broken into simpler substance by any physical and ordinary chemical means. Means element क्या है? एक element ऐसा substance है जिसको हम उसके simpler form में तोड़ नहीं सकते हैं by physical और by chemical means. मतलब किसी भी वे से हम इसको तोड़ नहीं सकते. chemical means में chemical reaction वगैरह करा के, and physical means normally जैसे हम मिक्सर को अलग कर लेते हैं उस तरीके से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल गोल्ड कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. जैसे गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो गोल्ड ही रहेगा. गोल्ड के अगर तोड़ेंगे गोल्ड को तो गोल्ड ही मिलेगा हमें. ठीक है. सो अब तक जो इस पूरे वर्ल्ड केमिस्ट्री के वर्ल्ड में अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको टोटल पाए गए हैं. अभी तक खोज निकाला गया है. टोटल 118 एलिमेंट्स ओके प्रेजेंट है. देयर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन केमिस्ट्री. ओके, जिनमें से 92 एलिमेंट जो हैं आपके 92 एलिमेंट्स ऑक्योर नेचुरली. मतलब इनको जो है साइंटिस्ट ने इनको सर्च किया है, खोजा है नेचुरल वे में, प्रकृति में इनको ढूंढ निकाला है. बट रिमेनिंग मेड ऑफ ह्यूमंस, और जो इसके अलावा जो बच गया 26. ओके, रिमेनिंग 26 इज मेड ऑफ ह्यूमन. जो 26 हैं इनको ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है. ओके, रिमेनिंग जो 26 है इनको ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स? सो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है. ओके, लाइक जैसे सोडियम है, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं. ऐसे ही जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है. सो ईच एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल्स. जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. द IUPAC अप्रूव्स द नेम एंड सिंबल ऑफ न्यू एलिमेंट्स. जो IUPAC है उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया है. IUPAC एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री पे जो भी चीज़ें रिसर्च होती हैं वो उन पर रोकथाम करता है या वही जारी करता है नई नई चीज़ों को. ठीक है. सो IUPAC ने सबका एक नाम दिया है, हम उसी नाम से उनको सिंबल दिया है, उसी सिंबल से उनको डिनोट करते हैं. द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज अ सिंगल लेटर और डबल लेटर एब्रिविएशन ऑफ इट्स फुल नेम. जो सिंबल है
वो क्या होते हैं, एलिमेंट के सिंगल लेटर में या डबल लेटर में शॉर्ट नेम होते हैं। एब्रीविएशन मीन्स हो गया शॉर्ट नेम। जो इसका फुल नेम होता है उसका क्या होता है, ये शॉर्ट नेम होता है। द सिंबल ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स करस्पॉन्डेंस टू द फर्स्ट और टू लेटर ऑफ देयर इंग्लिश। जो भी सिंबल हम रखते हैं इन एलिमेंट्स का, वो क्या होता है कि जो ये एलिमेंट होते हैं इनका नेम होता है या तो उसका फर्स्ट लेटर होता है या उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन का एच ले लिया गया, हाइड्रोजन का एच ले लिया गया इसका सिंबल। तो अगर आपको कहीं भी एच लिखा हुआ दिखता है केमिस्ट्री में, सो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन। ओके, एंड नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एल ले लिया गया, एल्यूमिनियम का एल, और कार्बन का सी। एल्यूमिनियम का एल क्यों लिया गया है? एक्चुअली ऐसा है कि अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम नेम होता है, जिनका यू स्टार्टेड फ्रॉम सेम, जैसे कार्बन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब कैसे शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं। तो हम इनका फर्स्ट लेटर ना लेके फर्स्ट लेटर के साथ साथ में इनके सेकंड लेटर को भी हम कंसिडर करते हैं, दोनों को हम लेके चलते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नाम रखने के और क्या है। इफ़ मोर देन वन एलिमेंट हैज़ द सेम फर्स्ट लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा का जो सम फर्स्ट लेटर है वो सिंबल सेम है, यानी जो फर्स्ट लेटर शुरू हो रहा है वो अगर सेम है, तो देयर सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेटर्स, द फर्स्ट लेटर फॉलोड बाई अनादर लेटर इज़ नॉट कॉमन। इट मीन्स ये है कि जो फर्स्ट लेटर है वो अगर सेम होता है तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर ले लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सेकंड लेटर को ही कंसीडर करें। ओके, हम थर्ड वाले को भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम एंड क्लोरीन। कैल्शियम का भी देखिए Ca है और क्लोरीन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg ले लिया और मैग्नीज का Mn। देखिए इसमें देखो ए को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। ये थर्ड रूल क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो नाम है वो हमने किससे ले लिया है, या तो उनके लैटिन नेम से नाम उनका ले लिया गया है, लैटिन नेम जो है उनका, उनसे फर्स्ट लेटर को उठा लिया गया है, या उनके जो जर्मन नेम होंगे उनसे। जैसे कि इसमें चलते हैं हम, जैसे यहाँ पे आपका सोडियम, क्या ये सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। सो नेट्रियम का Na हमने इसके सिंबल के रूप में IUPAC ने अप्रूव कर दिया है कि हम इसको, अगर सोडियम कहीं है तो इसको हम Na लिख सकते हैं। अगर आप कहीं पे Na लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये सोडियम के बारे में बात हो रही है। लाइक डेट पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो था कैलियम से K को पुट ऑन किया गया। आयरन का Fe, आयरन का फ्रियम नाम होता है तो Fe इसका कर लिया गया है। कॉपर का जो नेम होता है लैटिन नेम होता है क्यूप्रियम, क्यूप्रियम का Cu। सिल्वर का अर्जेंटेनम का Ag। गोल्ड का ऑरम का Eu, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम सिंबल ये रख रहे हैं इनका नाम, तो इसका क्या महत्व है, हमें क्यों इनका जो सिंबल रखना पड़ता है। तो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट। पहली बात तो ये है कि जो ये सिंबल हैं वो इनके नेम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कहीं पे अगर हमें उनके नेम को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। हमने अगर सोडियम का है, सोडियम का Na लिख दिया तो वहाँ पे हो गया सोडियम हो गया। अगर कैल्शियम है, कैल्शियम का आपने Ca लिख दिया तो इसका मतलब कैल्शियम हो गया। कार्बन का C लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कार्बन है, हमें पूरा कार्बन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द वन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया जो सिंबल है ना, ये Na लिखा हुआ है, ये देखिए ये रिप्रेजेंट करता है केवल एक एलिमेंट के एक एटम को, एलिमेंट्स के केवल ओनली वन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो व्हाट इज़ एटम, आप लोग सब लोगों को पता होगा एटम क्या है, व्हाट इज़ एटम। जो एटम है ना वो एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ, लेट मी, व्हाट इज़ एटम। सो एटम इज़ द बेसिक
यूनिट ऑफ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटा जो पार्ट होता है ना, वो एलिमेंट होता है। और एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट। एक तो आपका हो गया न्यूक्लियस और दूसरा हो गया आपका ऑर्बिट। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। ये आपका एटम हो गया, एटम के हो गए दो पार्ट। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियस और दूसरा होता है ऑर्बिट। ये आपके ऑर्बिट हो गए। ये जो बाहर जो भी ये है ऐसे गोल गोल घेरे की तरह दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ऑर्बिट। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें कौन रहता है? इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी, जो ऑर्बिट है, इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, तो ये जो ऑर्बिट जो प्रोटॉन होता है, इस पर होता है प्लस चार्ज। इस पर क्या होता है? प्रोटॉन में होता है प्लस चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रल है। इसमें मतलब कोई चार्ज ना, ये निगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। ओके। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इस पर निगेटिव चार्ज होता है। एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एटम हो गए, इन सबके एक एटम नंबर होता है। क्या होता है? एटम नंबर। जो एटम नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। जो एटम है, एटम नंबर है, वो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल में होता है। ओके। सो नेक्स्ट, अब आपका हेडिंग है जो है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स? मतलब जो एलिमेंट है उसमें मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम और उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। लाइक जैसे हाइड्रोजन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा H2 यानी ये एक मॉलिक्यूल बना दिया। ओके। जब तक हाइड्रोजन अकेले रहेंगे ये सिंगल सिंगल में, तो ये क्या बना रहा है? एक ये एटम है, बट इनको एक साथी की ज़रूरत होती है। इनको एक अपने साथी की ज़रूरत होती है, या तो अपने जैसे की या अलग से। तो अपने जैसे के साथ जब ये बनाते हैं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल। H2 इज ए मॉलिक्यूल, O2 इज ए मॉलिक्यूल, O3 इज ए मॉलिक्यूल, P4 इज ए मॉलिक्यूल, एसिड इज। सो दिस इज एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने एटम्स की नीड होती है, जितने नंबर ऑफ एटम्स की आवश्यकता होती है, उसे ही बोलते हैं एटॉमिसिटी। ओके। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ओके। एटॉमिसिटी समझ में आ गई? क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने एटम की ज़रूरत होती है वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे लाइक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 एटम की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन के 2 एटम की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे ओजोन, O3 मीन्स होता है ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है वो है ओजोन। तो ओजोन के 3 लेयर को बनाने ओजोन को बनाने के लिए हमें 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लाइक दैट फास्फोरस P4, यानी P4 यानी जो फास्फोरस के अगर 4 एटम्स को हम जब लेंगे P4 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 P4, तब हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा फास्फोरस का। और वैसे ही S8। ओके। सो ये इसमें सल्फ़र के लिए 8 जो हो गई, इसकी एटॉमिसिटी हो गई। फास्फोरस के लिए, फास्फोरस मॉलिक्यूल के लिए P4 इसकी एटॉमिसिटी हो गई। ओजोन के लिए इसकी 3 एटॉमिसिटी हो गई। और ऑक्सीजन के लिए 2 इसकी एटॉमिसिटी हो गई। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी जो होती है वो 3 टाइप्स होते हैं। एटॉमिसिटी जो है वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मोनो एटॉमिक, सेकेंड होता है आपका डाइएटॉमिक, एंड थर्ड होता है पॉलीएटॉमिक। मोनो एटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तो ये मोनो एटॉमिक क्या होते हैं? व्हाट इज़ मोनो एटॉमिक?
सो जो नोबल गैसेज है ना, नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम्स. These single atoms are also the molecules of the representative elements and are called monatomic. मीन्स इसका क्या है, कहने का मतलब ये कि जो नोबल गैस होते हैं ना, इनको मतलब मॉलिक्यूल बनाने के लिए दूसरे एटम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये सिंगल एटम्स भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ये सिंगल एटम्स भी एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ओके, दिस सिंगल एटम्स आर आल्सो द मॉलिक्यूल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड आर कॉल्ड द. यही एक एटम, जैसे अगर लिखा है हीलियम, He आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक एटम को भी, और ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक मॉलिक्यूल को. हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक है. क्या है, मोनोएटॉमिक है. सोडियम भी आपका मोनोएटॉमिक होता है, Na. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डाइएटॉमिक. व्हाट, डाइएटॉमिक. सो डाइएटॉमिक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एटम की रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वैसे ही डाइएटॉमिक में दो एटम की रिक्वायरमेंट होती है. कितने, दो एटम की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं डाइएटॉमिक. लाइक एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. इनमें दो मॉलिक्यूल, मतलब इनमें दो एटम की रिक्वायरमेंट होती है तो ये डाई मॉलिक्यूल्स हो गए, और यही इनके एटॉमिसिटी हो गई. सो ये जैसे O2, H2, N2. ओके, ये डाइएटॉमिक होते हैं. नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक. व्हाट, पॉलीएटॉमिक. जब भी तीन या तीन से ज़्यादा एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होते हैं पॉलीएटॉमिक्स. जब भी 3 और मोर देन 3 एटम्स रिक्वायर्ड, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. लाइक दैट, लाइक एग्जांपल इज O3, S8P4. O3 मीन्स ओजोन लेयर जो है आपकी ओजोन, उसमें हमें 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ऑक्सीजन. सो ये हो गया आपका पॉलीएटॉमिक. ओके, इसको ट्राईएटॉमिक भी बोल सकते हैं, बट इसका जो अगर हम सही में इसको नाम देंगे तो वो पॉलीएटॉमिक भी है. और इसे S8 ये भी पॉलीएटॉमिक हो गया, सल्फर, और P4. ओके, ये सब क्या है आपके ट्राईएटॉमिक है. ओके, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड. ओके, सो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. इसका क्या है, जो कंपाउंड है, जैसे आपका एलिमेंट था वो किससे, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है. ठीक है, बट ये कंपाउंड जो है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. जो कंपाउंड है ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है. ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है. और जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि ऐसे हमने लिया, सोडियम लिया और इधर आपने क्लोराइड लिया और दोनों को ऐसे करके मिला दिया. नो, ये केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है, सोडियम और क्लोराइड. जैसे इसमें नेक्स्ट टाइम में लिख भी रहा है कि हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे तब ये कंपाउंड बनते हैं. और एक चीज़ और इसमें होता है कि द एलिमेंट इज ए कंपाउंड आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो. मतलब ये फिक्स रेशियो में होते हैं. मीन्स अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है, वाटर बनाना है, H2O, सो हमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें H2O मिलेगा. तब हमें H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा. इसका रेशियो हो गया 2:1 का रेशियो. इसका रेशियो क्या होगा, 2:1. मतलब जब हमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से हम जब रिएक्शन कराएंगे तब हमें वाटर मिलेगा. ओके, लाइक डेट कार्बन का है, 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन जब मिलेंगे तब CO2 बनेगा. ऐसे ही NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड के एक जो हो गए आपके एटम्स हो गए. और नेक्स्ट होता है एक और होता है, जैसे अब ये ना हो कि 2 ही तो हैं, 3 कहाँ हैं, 2 और मोर देन 2 आपने बोला सर, 3 कहाँ है, ये लीजिए 3, लाइक Na+O+H. सो दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए यहाँ पे 3 एटम्स है, 2 से मोर देन 2 एटम्स हैं, है ना. सो बट इनको जब हम एक फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन जब होगा तभी ये केमिकल रिएक्शन होगा और इनको बना सकते हो. ओके, और इनका कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ज़रूरी है. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड. जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड. ए कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट. जैसे मैंने बताया आपको, ए कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. एक कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर ही है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है, जब मिलके बनाएंगे तो H2O बनेगा। ये आपका NaOH जब मोड वाले सिस्टम में हो गया, एक एटम ऑफ सोडियम, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और एक एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके आपका NaOH बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि नेक्स्ट जो है, एक कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। जो कंपाउंड है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने वाटर का एक बूंद लिया और वाटर की एक बाल्टी ले लिया पानी, वाटर से अगर फिल है वो, तो दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो सेम होगी, दोनों की सो मैं कह रहा कि ये कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। जो कंपाउंड होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? होमोजीनियस। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्लास। मीन्स अगर एक ग्लास में पानी है उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और जो अगर एक ड्रॉप आपका वाटर है दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, ये होमोजीनियस होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड बाय फिजिकल मीन्स। ओके, मतलब क्या है कि जैसे ही आपका ये H2O बन गया तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मीन्स। मतलब जैसे आपने इसको बॉयल कर दिया या फिर आपने इसको कुछ गर्म कर रहे हैं चाहे किसी भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये फिजिकल मीन्स से ये अलग नहीं होंगे, फिजिकल मीन्स से ये अलग नहीं होंगे, फिजिकल मीन्स से ये अलग नहीं होंगे। जैसे ओके, H2O आपने ले लिया, इसको ऐसा गर्म कर दिया हम कि भैया हाइड्रोजन अलग हो जाए ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट इज़ सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल मीन। मतलब इसको हम सेपरेट करना चाहें तो केवल केमिकल मीन से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। केवल हम ओनली वी कैन सेपरेट इट बाय केमिकल मीन्स। ओके, वी कैन सेपरेट इट बाय ओनली केमिकल मीन्स। ओके, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस? मतलब क्या होता है कि अगर वाटर है, एक आपने वाटर ले लिया एक पॉट में और इसमें आपने इलेक्ट्रिक फ्लो करवाई, सो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है आपका द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। मतलब ये है इसका कि जो एक कंपाउंड जो बनता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जिन एटम या एलिमेंट से मिलके बनेगा, उनकी प्रॉपर्टी जो होगी, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी इनसे डिफरेंट होगी। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब इनके जो जिससे ये मिलकर बना होता है उससे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मतलब देखिए यहाँ पे Na, सोडियम और क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं? NaCl। सोडियम जो होता है ये पॉइजनस होता है और क्लोरीन जो है ना ये भी पॉइजनस है। सोडियम और क्लोरीन दोनों कैसे हैं? पॉइजनस है, बट ये मिलके बनाते क्या हैं? सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट विच वी ईट। जो हम खाते हैं ना कॉमन साल्ट, ये वही है सोडियम क्लोराइड। तो देखो ये जहरीला है, इसको खा लेगा, सोडियम कोई खा ले ऐसे मर जाएगा बेचारा, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन भी ऐसे कोई खा ले मर जाए। बट जब ये दोनों मिलके केमिकल रिएक्शन होता है, जब इनमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड मिला, अब ये इसमें पॉइजन नहीं है और इसको हम खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एनर्जी इज यूजली गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब एनर्जी जो होती है वो या तो हीट के रूप में या लाइट के फॉर्म में, जब कोई कंपाउंड बनता है तो या तो उसमें से एब्जॉर्ब होती है या आपकी फॉर्म होती है। गिवन ऑफ या तो हमें मिलता है या उसमें एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लाइक जैसे जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है H2O। ओनली H2O नहीं मिलता, साथ में हमें हीट एंड लाइट भी मिलता है, साथ में हमें हीट एंड लाइट। जैसे इसमें हीट एंड लाइट मिल रहा है, बट कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें हीट एंड लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका है
कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आपका वो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एलिमेंट था, वैसे ही होता है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सो ये भी सेम है। व्हेन द एटम्स ऑफ टू व्हेन द एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक एटम्स मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन मिला तो ये वो H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल ये कहलाएगा। ये एक मॉलिक्यूल किसका है? वाटर का। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब जैसे ये H2 मिलते थे, HH मिलके H2 बना रहे थे, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल था। बट ऐसे सेम इसमें ऐसा है कि जब ये भी H2O बनाए तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाए, तो ये इन्होंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। किसका मॉलिक्यूल बनाया? वाटर का। ठीक है, तो यही आपका हो गया मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब जो एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो इसको जानने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। जो हमने कुछ इसमें से डिफरेंस जो है अपनी तरफ से निकाल के रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट इज ए एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस और एटम्स। ओके, सो व्हाट इज इट्स मीन? जो एलिमेंट है वो केवल एक ही प्रकार के सब्सटेंस या एटम से मिलकर बना होता है, एज वी नो। ओके, नेक्स्ट है ए कंपाउंड इज मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। और जो कंपाउंड होता है वो टू और मोर एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। बस एक चीज़ में ये होता है कि ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, एक फिक्स रेशियो में मिलके बना होता है ये। ओके, नेक्स्ट है एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी मीन्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एलिमेंट है इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स, आइदर इट्स फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स। ओके, नेक्स्ट ए कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय केमिकल मीन्स। इट मीन्स क्या है कि ये कंपाउंड को जिससे वो मिलकर बना होता है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया भी है कि इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, बट ये है कि बाय फिजिकल मीन्स नहीं, हम इसको फिजिकल मीन्स से नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ने के लिए हमें केमिकल मीन्स चाहिए, मीन्स हमें केमिकल रिएक्शन कराना होगा, तभी ये कंपाउंड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटेगा। ओके, नेक्स्ट है एन एलिमेंट एंड इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स है ना इनका अपना खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक एलिमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? आग लगाना। आग लगाना मतलब कि कहीं पे अगर फायर है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से ही फायर है। अगर आप वहाँ से ऑक्सीजन हटा देना तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए जैसे सोडियम का मैंने बताया था वो पॉइजनस होता है, क्लोरीन का बताया वो तो इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। और जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स, वो जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है किससे? जिससे ये मिलकर बना होता है। जैसे ये सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है, बट इसके पास ना सोडियम की प्रॉपर्टी होती है ना ही क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मीन्स मैंने पढ़ाया था आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ओके, जब दो एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे या दो से अधिक एटम एक बार मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। उसी एलिमेंट्स के होने चाहिए। ऐसा है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ में ही जब वो मतलब
कॉम्बिनेशन होगा, उनका रिएक्शन होगा, तभी वो H2 बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का हम ऑक्सीजन से अगर हम करवा रहे हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। व्हेन द एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और जब एटम के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे CO2, ये दोनों डिफरेंस टाइप के मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, लेकिन जब ये मिलेंगे तो एक Ca2 बनाते हैं, CO2, ये किसका? कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। H2O, ये एक मॉलिक्यूल, H2O का एक मॉलिक्यूल है। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू। Yeah.